Assalamu alaikum dear students, welcome to topic wise EDA training on physics. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss rectangular components or addition of vectors by rectangular component. This is analytical method, totally mathematical method. इस मेथड में जब हम एडिशन करना सीख ले तो आपको ग्राफिक्स या ग्राफ्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है. यू विल टोटली डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स. So first of all, obviously we will take help from graphs. ग्राफ्स से हम हेल्प लेंगे, लेकिन फिर हम ग्राफ्स को छोड़ देंगे. हम इजीली विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स टेक स्टार्ट. ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी. वेक्टर ए मेक्स थीटा 1 विद हॉरिजॉन्टल एंड वेक्टर बी मेक्स थीटा 2 विद हॉरिजॉन्टल. हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है. लेट्स ऐड देम. दिस ब्लू वन इज़ वेक्टर ए और इसके हेड पे हमने उठा के रख दिया ये वेक्टर बी. दिस इज़ वेक्टर बी. और फिर हमने फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक रिजल्टेंट ड्रॉ किया. द रेड वन इज़ रिजल्टेंट. ये हमारे पास बी है और ये ए है. अब आ जाए इस ए के एक्स पर प्रोजेक्शन को देखें. ए यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है. एक्स एक्सिस पे इसकी प्रोजेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एक्स है विच इज़ डायरेक्टेड टू द राइट साइड. ओके, ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है. इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है. दिस इज़ बी एक्स, द ब्लैक वन. ओके, गो टू द वाई कंपोनेंट. इस ब्लू वन को आप इधर यहाँ इससे एक डॉटेड लाइन ले आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है. यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ऑन दिस वाई एक्सिस, ठीक है. अगर आप इसको देखें इस एंगल से, हम इसको इधर ले आएँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बी का प्रोजेक्शन आएगा. सो वेक्टर बी का जो साया है, जो प्रोजेक्शन है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ऑन वाई एक्सिस. दिस इज़ बी वाई. ओके, सो रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट को भी ज़रा देखिए. ये रिजल्टेंट है, ठीक है. इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है. लुक एट दिस, दिस इज़ आर एक्स. इसके वाई कंपोनेंट को भी देखें, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे यहाँ ख़त्म है, ठीक है. सो दिस इज़ आर वाई. अब रिजल्टेंट के लिए हम देखते हैं दिस आर एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स. अगर आप देखें तो आर एक्स इसको और इसको मिला के बन रहा है, ठीक है. द लेंथ ऑफ ए एक्स और द लेंथ ऑफ बी एक्स व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म आर एक्स. The length of AY and the length of BY when they combine they form this RY. Okay, so RX equals to AX plus BX and RY equals to AY plus BY. अब अगर आपने रिजल्टेंट मालूम करना है R का, so R is equal to RX squared plus RY squared square root. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यानी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आप RX को स्क्वायर करें, RY को स्क्वायर करें और स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है. सो इट इज़ प्रीटी सिंपल. आपने क्या करना है, पहले आपने एक्स कंपोनेंट्स को मालूम करना है. इसके एक्स कंपोनेंट और इसके एक्स कंपोनेंट को उनको ऐड करना है. उससे आपके पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा. इसका वाई कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट उनको ऐड करना है. आपके पास क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट. और फिर रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को आप इस फार्मूले में पुट करें, आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. एंगल मालूम करना थोड़ा सा ट्रिकी है, एंगल मालूम करना, ठीक है. सो अगर आपके पास आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, देखिए आपने इनके लिए आर एक्स की वैल्यूज़ ए एक्स और बी एक्स से मालूम कर ली. यहाँ आप देखें आपने आर वाई की वैल्यू ए वाई और बी वाई से मालूम कर ली, तो आर एक्स पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. आर वाई पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे, आपको नज़र आ जाएगा, आप देख लेंगे. ओके, सो अगर आपके पास आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है, तो ये
दोनों कब पॉजिटिव होंगे? व्हेन दे आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, याद रखें ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, सो x यहाँ पॉजिटिव, y यहाँ पॉजिटिव और दूसरों को छोड़े फिलहाल। ठीक है, तो आप देखें x एक्सिस पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा मालूम करने के लिए टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स सिंपली यूज़ करेंगे। ठीक है, आर वाई को आर एक्स पे डिवाइड करें और उसका टेंजेंट इनवर्स ले लें। सेकेंड क्वाड्रेंट को आप देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट व्हेन यू हैव आर एक्स नेगेटिव एंड आर वाई पॉजिटिव, यहाँ देखें आर एक्स आपके पास नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में नज़र आ रहा है, और आर वाई आपके पास पॉजिटिव है, वाई आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट जिन दीवारों से बना हुआ है उनमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ये एक्स का दीवार है और ये वाई का दीवार है। आर एक्स इज़ नेगेटिव एंड आर वाई इज़ पॉजिटिव। सो दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ आपने पहले फाई मालूम करना है, ये ज़रूरी बात है। यू विल फाइंड फाई फर्स्ट। फाई इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। इससे आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। ये फाई आपको ये वाला एंगल देगा विद दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके साथ नहीं, ये फाई आपको कौन सा एंगल देगा? ये वाला। ठीक है, सो फाई आपने मालूम कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस फाई। अगर आप देखें ये पूरा 180 डिग्री है, यहाँ से शुरू हो जाए और यहाँ तक आ जाए, दिस इज़ 180 डिग्री। हमें क्या चाहिए? हमें ये एंगल चाहिए, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर इस रिजल्टेंट आर तक की वैल्यू चाहिए विच इज़ थीटा। हमें क्या मालूम है? फाई। अगर हम 180 डिग्री से ये फाई माइनस करें तो हम थीटा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? दिस इज़ 180 एंड दिस इज़ फाई, माइनस करें तो ये थीटा आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट when Rx is negative and Ry is also negative, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस फाई। कैसे? देखिए, जब आप फाई मालूम करेंगे तो फाई आपको इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल देगा। दिस इज़ फाई, वी डोंट नीड दिस फाई, वी नीड थीटा। ये ब्लू वन ये हमें चाहिए पॉजिटिव के साथ। ठीक है, फाई नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है। क्या करें? ये पूरा हमारे पास कितना है? 180 डिग्री, और ये कितना है? ये फाई है। हमें क्या चाहिए? यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल। सो 180 यानी इसके साथ अगर हम ये ऐड करें तो हमें ये पूरा मिल जाएगा। सो 180 प्लस फाई इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सो 180 डिग्री प्लस फाई, 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। इफ़ आर एक्स इज़ पॉजिटिव एंड आर वाई इज़ नेगेटिव मीन्स वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, यहाँ पे हैं। ठीक है, वेक्टर हमारे पास यहाँ आ रहा है। अब फाई आपको वंस अगेन इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रहा है बट इन नेगेटिव सेंस। ठीक है, ये नीचे की तरफ है, हमें इस तरफ एंगल नहीं चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। यहाँ से शुरू हो जाए और इधर आ जाए, इस तरफ एंगल नहीं चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, हमारे पास ये है, ये हमें पता है कि ये पूरा सर्कल 360 डिग्रीज़ के होता है। ठीक है, और फाई हमारे पास नोन है, हम यहाँ से यहाँ तक मालूम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें इस पूरे 360 डिग्री से अगर हम फाई माइनस करें तो क्या बनता है? ये बनता है कि नहीं बनता? सो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाई, 360 माइनस फाई, 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। दिस एग्जांपल इज़ टेकन फ्रॉम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट ईयर टेक्स्ट। ये आपके पास वेक्टर्स हैं, गिवन आपको ग्राफ में है। ठीक है, लेकिन आप इसको ग्राफिकली सॉल्व ना करें, आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, ये बहुत इजी है। ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर है 80 न्यूटन, जिसको हमने नाम दे दिया ए। ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। वेक्टर बी आपको गिवन है 100 न्यूटन, कितना एंगल बना रहा है? 45, इट्स सिंपल। वेक्टर सी आपको गिवन है 110 न्यूटन, और ये इस नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए इसका। तो अब हम क्या करेंगे?
अब हम ये करेंगे कि ये पूरा 180 डिग्री है, 180 से 30 माइनस करें, हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, दिस एंगल इज़ 150 डिग्री। 180 पूरा है, यहाँ तक 30 है, हमें ये चाहिए 180 माइनस 30, 180 से आप ये माइनस करें तो ये रेड वन ये एंगल आपके पास आ जाएगा विच इज़ 150 डिग्री। तो मतलब सी हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री एंगल बना रहा है। इसी तरह आपके पास ये डी है, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ 160 न्यूटन्स। ठीक है, ये 160 न्यूटन का वेक्टर डी है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री एंगल बना रहा है। हमें ये नहीं चाहिए नेगेटिव एक्स एक्सिस का, हमें यहाँ से ये वाला एंगल चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ तक 180 बनता है यहाँ तक, और आगे 20 है तो 180 प्लस 20 टोटल एंगल क्या बन जाएगा 200 न्यूटन्स। अब हम इससे कुछ डेटा उठाते हैं। ए इज़ 80 न्यूटन, बी इज़ 100 न्यूटन, सी इज़ 110 न्यूटन, डी इज़ 160 न्यूटन। ओके, थीटा ऑफ ए इज़ 0, थीटा ऑफ बी इज़ 45, ठीक है, थीटा ऑफ सी इज़ 150, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट। ओके, डी 160 जो है वो कितना एंगल बना रहा है 200 डिग्री एंगल बना रहा है, 200 डिग्रीज। ओके, सो दिस इज़ 200 डिग्री एंगल। अब ये हमने डेटा यहाँ से उठाया, अब ग्राफ्स की छुट्टी हो गई। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट भी निकालेंगे और थीटा भी निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने पहले क्या करना है, पहले हमने ए एक्स मालूम करना है। ए एक्स हमारे पास नहीं है, देखें आप क्वेश्चन में देखें, आप इसमें देखें आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। आर एक्स इन तमाम एक्सिस से बना हुआ है, आर वाई इन तमाम वाइज से बना हुआ है, तो हमें ये चाहिए ना। सो दैट्स वाई वी विल फाइंड ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स। ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा 80 कॉस 0, 80 आपके पास आ रहा है। बी एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा 100 कॉस 45 70.7। सी एक्स आप मालूम करें, डी एक्स मालूम करें, ये दोनों माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप ए वाई मालूम करें, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा 80 साइन 0 इज़ 0, इट इज़ 0। बी वाई मालूम करें, बी साइन थीटा, हर एक का अपना एंगल और अपना मैग्नीट्यूड आपने पुट करना है, रिमेंबर दैट। सी वाई डी वाई आप मालूम करें। ठीक है, अब जब आपके पास तमाम x कंपोनेंट्स और तमाम y कंपोनेंट्स आ गए हैं, इनको ऐड करें, आर एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। रिमेंबर दैट यू नीड टू पुट द प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन आपने पुट करना है। 95 के साथ माइनस है, 150 के साथ माइनस है, ये आपने पुट करना है। आपके पास आर एक्स की वैल्यू आ रही है -94.6 विच इज़ नेगेटिव, ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इस तरह आर वाई को भी आप इन तमाम को ऐड करें तो आपके पास आ रहा है +71.01, नाउ इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, आर वाई आपके पास पॉजिटिव आ गया, आर एक्स आपके पास नेगेटिव आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने देखनी है। आर इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, आर एक्स क्या है, आर एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है -94.6, स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस उड़ जाएगा। ठीक है, और +71.01 ये आर वाई है, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे 118.04 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास रिजल्टेंट आ गया। हमने इसमें कोई ग्राफ्स यूज़ नहीं की। ठीक है, वहाँ से डेटा ज़रूर लिया है क्योंकि गिवन हमें ग्राफ था, लेकिन फिर हमने ग्राफ की छुट्टी की थी। ठीक है, और फिर हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया, आर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब थीटा मालूम करना है तो थीटा के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। फर्स्ट फाइंड फाई, आपने फाई मालूम करना है। फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपने आर एक्स और आर वाई दोनों को पॉजिटिव लेना है फ़ाई मालूम करने के लिए। ठीक है, फ़ाई मालूम करने के लिए आपने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव। सो यहाँ आपने 71.01 94.6 देखें, 94 के साथ माइनस है, वो मैंने उधर नहीं लिया। ठीक है, अगर आप माइनस पुट करेंगे तो जब यहाँ आप माइनस पुट करेंगे तो फिर जो एंगल आएगा वो आपके पास फाइनल एंगल होगा, वो फाइनल एंगल होगा। उसको वही फिर वो प्रोसेस नहीं करना 180 प्लस दिस थिंग 180 माइनस 5 360 माइनस 5, वो चीज़ें फिर आपने नहीं करनी होती। ठीक है,
तो हम माइनस जब नहीं पुट करेंगे तो फिर क्या करना होगा, फिर वो लंबा चौड़ा किस्सा आपने करना होगा, ठीक है। माइनस नहीं पुट किया, लेकिन चूँकि मेथड यही है तो हम यही पढ़ेंगे। फाई इक्वल्स टू 36.9 डिग्री आ गया। नाउ डिसाइड फॉर क्वाड्रेंट फ्राम आर एक्स एंड आर वाई। आर एक्स और आर वाई से क्वाड्रेंट डिसाइड करें। आर एक्स आपके पास नेगेटिव है और आर वाई आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। आर एक्स नेगेटिव, आर वाई पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसके लिए हम पढ़ चुके हैं थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 5, 180 माइनस 36, थीटा आपके पास आ गया 143.1 डिग्री। तो आई विल सजेस्ट दैट you guys solve numerical problems on this analysis, ठीक है। मैथमेटिकली आप इस पे कई क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। ये इतना लंबा कैलकुलेशन है, तो इसके लिए आप अपने पास जो है वो 2 मिनट्स टाइम आप रखें और इसको कोशिश करें कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट्स में सॉल्व करें। बाद में इसको भी रिड्यूस करें, अपने से ख़ुद से आप ऐसे वेक्टर्स ले लें एट सम एंगल्स, ठीक है, और उसका रिजल्टेंट निकालें और उसका डायरेक्शन निकालें, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दो इस पे डायरेक्ट कोई MCQ इस तरह ना आए, लेकिन जब आप ये बातें सीख लें तो आप कई MCQs फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के आगे सॉल्व कर सकते हैं, और ख़ुसूसन इस चैप्टर के कई MCQs आप सॉल्व कर सकेंगे। इसके रूल्स को याद रखें। फाई में आपने RX और RY पॉजिटिव लेना है, और वो 180 माइनस 5 कब लेना है, 180 प्लस 5 कब लेना है, 360 माइनस 5 कब लेना है, ये सब बातें आपने याद रखनी है। थैंक्स अ लॉट।